भैया अकाउंट्स में मैं 90 प्लस स्कोर करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं स्ट्रेटेजी कि जिसकी मदद से आप सीए फाउंडेशन के अकाउंट सब्जेक्ट में 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। काफी सारी और भी चीजें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को विजिट करिए एंड उस कंटेंट को देखिए जो आपके मार्क्स में काफी सारा इंक्रीमेंट लेके आ सकता है। इसके साथ साथ रिवीजन नोट्स के लिए और भी इंपोर्टेंट चीजों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप अकाउंट्स में 90 और 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट गलती करता है, जो आप नहीं करोगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड द फर्स्ट वन इज मस्ट डू थियरी। हाँ, सही बात है। अकाउंट सब्जेक्ट आप बोलोगे भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरी से क्या कंसर्न है। बेटा कई बार ऐसा चीजें होती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हार्ड पूछे गए, तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको हार्ड दिखे तो आप वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि आपने थियरी नहीं किया होता। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि थियरी मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाऊंगा तो क्या चलेगा, मैं कहूंगा नहीं बेटा। रीजन ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हार्ड पूछते तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता थियरी लिखने का, तो आपको थियरी करके जाना बहुत जरूरी है। और थियरी में अकाउंट्स में अगर मैं आपको सही बताऊं तो थियरी में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। यस, ये आपको शायद नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि थियरी में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पूछा गया तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके एंड तक अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन है 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का जो आपको आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट उसके साथ थियरी पूछिए जो आपको नहीं आती है, तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि वो उस क्वेश्चन को छोड़े या तो लिखें। बेटा चीज है कि आप थियरी करके जाइए और यही चीज सही है कि आपका एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है और आप पेपर भी इजीली कंप्लीट कर पाते हो एंड थियरी में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अकाउंट्स में, तो थियरी हर हाल में करके जाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आपको 90-95 प्लस स्कोर करना है तो। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, 3 चैप्टर्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप हर हाल में लीव नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप एंड तीसरा कंपनी अकाउंट्स। ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप कोई भी पेपर को उठा के देख लो, पास्ट ईयर के कितने भी साल के उठा के देख लो भैया, ये तीनों चैप्टर्स में से मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 40-45 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ। और वो भी कंपलसरी में नहीं भैया, पीछे आते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये 3 क्वेश्चन किया तो आपके लिए एडिशनली ऑप्शन में कौन सा निकालना है वो आपके लिए क्वेश्चन और ज्यादा बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 3 चैप्टर्स को कभी भी लीव ना करें। आपको ऐसा लगता है भैया मेरे को नहीं आता, रिवीजन लेक्चर्स देखो कुछ भी करो, बट इन चैप्टर्स को आप लीव नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ा तो समझ लो कि वो क्वेश्चन जो पूछा वो आप नहीं लिख सकोगे, ठीक है, 10 या 15 मार्क्स का, तो उसके कारण आपको बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। बेटर चीज है इन तीनों को हर हाल में करके जाना है। थर्ड थिंग जो मुझे आपको बतानी है, अगर आप 90-95 पर स्कोर करना चाहते हो, आपके लिए अकाउंट्स इजी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट फिर भी कई लोग 80 तक ही रह जाते हैं या 70 तक रह जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है पेपर कंप्लीट नहीं होता है। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स से आपने सुना होगा कि भैया पेपर कंप्लीट नहीं होता, अगर मैं पेपर कंप्लीट कर लेता ना तो मैं 90 प्लस लेके आता, बट पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। तो पेपर को कंप्लीट करने के लिए हर क्वेश्चन का टारगेट सेट करिए और इसी हिसाब से आप लिखिए। अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास 1 मार्क्स के लिए 1.5 मिनट है, ऐसा सोच के चलो, तो बाद में आपको लास्ट में कुछ 15 to 20 मिनट्स आपके पास बचेगी। तो आपको हर मार्क्स इंटू पॉइंट 1.5 कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी मिनट्स में आपका ये सेक्शन या तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। डेडलाइन के हिसाब से चलना है। दूसरी चीज, अगर आपको पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थियरी करके जाना है, तो थियरी भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि थियरी में अगर आपको 5 पॉइंट लिखना है तो इट इज वेरी इजी टू राइट 5 पॉइंट्स फॉर 5 मार्क्स। आप 5 पॉइंट फटाफट से लिख सकते हो विद इन 2 मिनट्स, बट वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप 2 मिनट में नहीं कर सकते, वो आपको भी पता है। तो इसीलिए थियरी यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें जो आपको 90-95 प्लस स्कोर करवा सकती है। सबसे पहली चीज, थियरी हर हाल में करके जाओ, आप मेरे को याद करोगे जब आपका पेपर आएगा, सच्ची बता रहा हूं। दूसरी चीज, ये 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, वो भी आपको करके जाने। थर्ड थिंग, पेपर को टारगेट वाइज लिखिए, हर क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 1.5 इंटू कर दीजिए मार्क्स के इंटू 1.5, तो आपको मिनट्स मिल जाएगी कि कितने मिनट्स में कंप्लीट करनी है। ये मैंने 1.5 कहां से लाया भैया, 100 मार्क्स इंटू 1.5, 150 मिनट में कंप्लीट करोगे, 180 मिनट्स आपको मिलती है, 30 मिनट्स आपके पास
पढ़ाई के लिए रहेगी। तो ये टारगेट अपन जितना 1.5 का रखेंगे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट आपको ट्राई करना है कि ना हो। तो इस हिसाब से आप डेफिनिटली अकाउंट्स में 90 95 प्लस लेके आ सकते हो एंड डेफिनिटली आएंगे भी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी काफी सारे सभी सब्जेक्ट की मैंने स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी है, जाइए एंड देखिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करिए, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम इस बार आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, तो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेके एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस तक, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कैसे चीजों को याद रखना है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप 10 टू 12 आवर्स फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सको, कैसे आप एग्जाम हॉल में चीजों को याद कर सकते हो और एग्जाम हॉल में किस तरीके से आपको पेपर को लिखना चाहिए, कौन सी चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती है एग्जाम राइटिंग में। इसके साथ साथ आप कैसे कम पढ़ाई से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो सीए फाउंडेशन की एग्जाम में, सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 डेज मास्टर क्लास में। जो मास्टर क्लास की लिंक मैंने आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। डेली 1 आवर का रहेगा, मतलब टोटल 3 आवर्स आपको ये देखना है। इसको आप कितनी भी बार देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। मैंने बेस्ट डिस्काउंट ऑफर भी आपको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो उस कोड का यूज करिए और डिस्काउंट ऑफर खत्म हो उससे पहले अब भी जाइए और परचेज कर लीजिए और अपने डाउट को कि शायद मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, उसे कंफर्म में बदल दीजिए और बताइए कि हाँ भैया मैं इस बार सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक कर लूंगा।